अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856 में, 1858, 1860। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1858 में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ए ऑप्शन पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी ऑप्शन पहली बार तिरंगा लहराया गया। इनमें से कोई नहीं। तो ये है बी ऑप्शन, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। एटीन 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बोरो। तो ये है राइट ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ये डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, यही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था।
13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो सी ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नाइनटीन 16 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों ने के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। तो ये है ऑप्शन नंबर ए कोच्चि में, केरल के पास। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। ये कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्न में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद। तो ये गोलकुंडा था, ऑप्शन नंबर सी। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये था बी ऑप्शन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्लेत और बरोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ये थे मॉडर्न हिस्ट्री से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।